हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख अंग्रेज और उसके द्वारा जो कथन बोला गया है, जो वन लाइनर होता है और या वाक्य हो गया, उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे बीएसएससी हो गया या बीपीएससी हो गया या एसएससी के एग्ज़ाम में भी अब बनने लगा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई अंग्रेज और उसका प्रमुख कथन, यही हम लोग आज देखेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में विभिन्न अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ प्रसिद्ध वाक्य कहे जो उनके साथ जुड़े रहें और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या ब्रिटिश शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन क्या बोला हुआ था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इज ए सेटल फैक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज ए सेटल फैक्ट किस संदर्भ में बोला था? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, किसके आधार पर बोला था? तो ये मालूम है कि लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन करवाया था। तो यही चीज़ कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जब बंगाल को प्रशासनिक कारणों से दो भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, इस कारण से बोला था पार्टीशन ऑफ ए बंगाल इज ए सेटल्ड फैक्ट। और इस विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का जो वाक्य था वह था ए सेफ्टी वेल्व ऑफ ए वेल्व फॉर इंडियन डिसकंटेंट। ठीक है, ए सेफ्टी वेल्व फॉर इंडियन डिसकंटेंट किस संदर्भ में बोला था? तो लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले द्वारा 1909 में एक सुधार किया गया था, मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले द्वारा और इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत और भारतीय विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया और जिसे भारतीय असंतोष के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का प्रसिद्ध वाक्य है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज एन एम्पायर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज एन एम्पायर ऑफ ओपिनियन किस संदर्भ में बोल रहे थे? तो मालूम है कि डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुरुआत किया, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था के विकास के साथ साथ ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए अपनी नीतियों को लागू किया। ठीक है, और उन्होंने लैप्स के सिद्धांत के तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का भी कार्य किया था। एक तरह से विकास तो इसके शासन में हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है मालूम है लैप्स के सिद्धांत, यानी जिस राजा का अपना संतान नहीं उसका ज़मीन को ले लेना। ठीक है, तो यही बोला था द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज एन एम्पायर ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? तो इट इज़ माई ऑब्जेक्टिव टू रीजनरेट द सोसाइटी बाय मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन एंड एबोलिशिंग ऑफ सोशल एविल्स। ठीक है, इट्स माई ऑब्जेक्टिव टू रीजनरेट द सोसाइटी बाय मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन एंड एबोलिशिंग ऑफ सोशल एविल्स। और किस संदर्भ में बोला था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया और भारतीय समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाया था और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या कहा था? तो इसका प्रसिद्ध वाक्य था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द बेसिस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द बेसिस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी किस संदर्भ में बोला था? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों को स्थानीय स्तर पर शासन में भागीदारी देने के लिए कई सुधार किया था। ठीक है, स्थानीय स्तर पर इसमें सुधार किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्य में। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो बोला हुआ था प्रसिद्ध वाक्य ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज ए वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरबियन। ठीक है, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर लिया था अपना कि सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबियन। ठीक है, तो यहाँ पे किस संदर्भ में बोला था? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपनी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में यह बात कही, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वकालत किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। इसका प्रमुख वाक्य था द ब्रिटिश एम्पायर स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी।
किस संदर्भ में बोला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में समर्थन देने के लिए यह दावा किया, जबकि भारतीय नेता भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रसिद्ध वाक्य था, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी। क्या था इसका वाक्य? इंडिया इज ए कंट्री ऑफ अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी। किस संदर्भ में बोला था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और उनके कार्यकाल में भारत का विभाजन हुआ और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता और विभाजन की प्रक्रिया को संभाला था। नेक्स्ट जो था वो था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो का प्रसिद्ध वाक्य था, द इंडियन एम्पायर इज द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। किस संदर्भ में बोला था? तो 1615 में मुगल दरबार में ब्रिटिश राजदूत के रूप में आने वाले सर थॉमस रो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संपन्नता और महत्व का वर्णन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लीमेंट एटली। इसका प्रसिद्ध वाक्य था, इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है। एक कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। लास्ट वाक्य क्या था? इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री था वहाँ का, इसी के शासनकाल में भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय।